हमारा दलित समाज पीछे है कि नहीं है? बड़े जुल्म होते हैं, बड़े अन्याय होते हैं। ये कमजोर लोग, इस कमजोर लोग हिस्सा नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इधर से आवाज क्यों नहीं आ रही है? इधर के लोग बड़े कमजोर दिख रहे हैं, इधर के लोग बहुत जोरदार है। तो ये प्रमोद लोधी कहने आया है समय कम है, समय कम है, रफ्तार बढ़ाओ। हम जगा रहे हैं, तुम भी जगाओ। प्रमोद लोधी की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में 1581 थाना है, 822 ब्लॉक हैं, 351 तहसीलें हैं और 75 जिला। उनमें सिर्फ 15% के लोग भारी हैं। भारी है कि नहीं भारी है? भारी है कि नहीं भारी है? हम चाहते हैं आपको हिस्सा मिले। प्रमोद लोधी का सपना है कि आपकी बेटा बेटी को नौकरी मिले, आपकी बेटा बेटी को ठेकेदारी मिले, आपका बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े और आप पर जुल्म ना हो, आप पर अन्याय ना हो। तहसील में आपको न्याय मिले, थाने पर आपको न्याय मिले। ये प्रमोद लोधी की लड़ाई है। और मैं तो कहने आया हूँ, अभी डॉक्टर हरनाम सिंह साहब कह रहे थे कि अध्यक्ष जी नंगे पैर पूरे देश में घूम रहे। तो प्रमोद लोधी कहने आया है, ना संघर्ष ना तकलीफे, ना संघर्ष ना तकलीफे, ना संघर्ष ना तकलीफे, क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सम्मानित साथियों, ऊंचाहार विधानसभा में 80,000 पारसी समाज की आबादी है और करीब 40,000 लोधी समाज की आबादी है। 10,000 धोबी समाज की आबादी है। ये लोधी समाज, धोबी समाज, पारसी समाज एकजुट हो जाए और आप पर अन्याय नहीं होंगे, आप पर जुल्म नहीं होगा, यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। तो मैं तो आपसे कहने आया हूँ, 15 साल हो गए, 15 साल में आपको न्याय नहीं मिला। आप पर जुल्म होते रहे, आप जुल्म को सहते रहे। हमारी महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, हमारी बहनों को सम्मान नहीं मिला, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, सिर्फ अन्याय हुआ। तो ये प्रमोद लोधी कहने आया है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रे जर्रे गूंज उठेंगे इंकलाब के नारों से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं तो कहने आया हूँ, यदि पारसी समाज, लोधी समाज इकट्ठा हो जाए, धोबी समाज साथ दे दे, तो अगला विधायक यहाँ तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? जब तुम्हारा विधायक होगा तो थाने तुम्हारी बात सुनेंगे। ये थाने गिरवी रखे हैं ऊंचाहार के, ऊंचाहार की तहसीलें गिरवी रखी हैं। 2-4 लोग चला रहे हैं, 2-4 लोग चला रहे हैं, सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं और आपको न्याय नहीं मिलता। आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग डरे हुए हैं, आप लोगों में भय है। अरे बाबा साहब ने आपको ताकत दिया, बाबा साहब ने ताकत दिया, वो ताकत का प्रयोग कर लो। ऊंचाहार तो बदलेगा ही बदलेगा, रायबरेली बदल जाएगा। सम्मानित साथियों, ये पारसी समाज, लोधी समाज, धोबी समाज इकट्ठा हो जाए तो तुम्हारे बहुत सारे प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारे बहुत सारे जिला पंचायत के सदस्य बन जाएंगे, तुम्हारे बहुत सारे बीडीसी मेंबर बन जाएंगे। फिर आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कॉलोनियां भी मिलेंगी आपको, शौचालय भी मिलेगा, सरकार की योजनाएं भी मिलेंगी।
और सम्मान भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी। अपनी ताकत दिखा दो। आप लोगों ने दूसरों के लिए काम किया, आप लोगों ने दूसरे के लिए काम किया। जब लोधी समाज में कोई समस्या आई, कोई बोलने वाला आया आपके बीच में? जब पासी समाज पर कोई समस्या आई, तब कोई बोलने वाला आया? आपके बगल में एनटीपीसी है, उस एनटीपीसी में ये लोधी समाज के लोग, पासी समाज के लोग ठेकेदार नहीं है, मैनेजर नहीं है, सिर्फ मजदूर रखे गए, सिर्फ मजदूर रखा गया। मैंने देखा, मैं करीब 8 दिन से ऊंचाहार के गांव-गांव घूम रहा हूँ, इन महिलाओं से मिल रहा हूँ। बड़ी गरीबी की मार है, बड़ी हालत खराब है, रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा, ना डर ना शोर, ना डर ना शोर, पासी लोधी धोबी समाज बढ़े परिवर्तन की ओर। मेरे साथियों, एक बात समझ लो आप, ये सत्यसेन पासी और प्रमोद लोधी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये सत्यसेन पासी, ये प्रमोद लोधी, ये राहुल धोबी आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आपके हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई में क्या आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, माताओं को समझ ज्यादा मिला, इधर से समर्थन कम मिल रहा है। इधर के लोग भूखे हैं क्या? तो समर्थन कम क्यों दे रहे हैं? हमारी महिलाएं बड़ा समर्थन दे रही है, और ये तय है कि महिलाओं का समर्थन मिला तो ये समझो कि ऊंचाहार में इंकलाब हो जाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, मैं तो आप लोगों से कहने आया हूं, जब प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती है, तब भर आपका न्याय होता है। जब प्रदेश में सरकार भाजपा की होती है, तब भी आप पर जुल्म होता है कि नहीं होता है? जब प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की होती है, तब भी आप पर जुल्म होता है कि नहीं होता है? जब प्रदेश में सरकार बहुजन समाज पार्टी की होती है, तब भी आप पर जुल्म होता है कि नहीं होता है? हर सरकार में आप लोग पिटते हैं कि नहीं पिटते हैं? हर सरकार में जुल्म होता है कि नहीं होता है? इस जुल्म को जड़ से समाप्त कर दूंगा, सिर्फ आप लोगों का साथ मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथियों और मेरे भाइयों, हमारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के 6 मेले, कितने मेले हैं? कितने मेले हैं? इधर से आवाज आई, अपनी बात इधर से कमजोर आई। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी के 6 मेले हैं, और वहीं पर संजय निषाद जी के 11 मेले हैं, वहीं पर अनुप्रिया पटेल जी के 12 मेले हैं, वहीं पर हमारे 2 दर्जन मेले हैं। लेकिन ये समाज की बात नहीं उठा पाते हैं। ऐसे विधायक पर धिक्कार है, जो समाज की रखवाली कर सके, जो समाज की बात न कर सके। जिंदाबाद जिंदाबाद। भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परमात्मा भी। सम्मानित साथियों, प्रदेश में एक बिल पारित हुआ है, मालूम है आप लोगों को? उत्तर प्रदेश में एक बिल पारित हुआ है, जिसका अंग्रेजी में नाम है, क्या नाम है? इसका मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये बिल तो पारित हुआ था 18 दिसंबर 1953 में। 28 दिसंबर 1953 में बिल पारित हुआ। जब बिल अब लागू हुआ तो लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे
बिल सबके फायदे का है, ये बिल सभी वर्गों के फायदे का है, लेकिन इस बिल का विरोध हो रहा है। और इस बिल पर जब उन्नाव के सांसद माननीय साक्षी महाराज ने कह दिया तो बड़ी हलचल मच गई, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और मैं कहना चाहूंगा उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज के द्वारा कही गई बात 100% सत्य है। सत्य तो ये है कि प्रधान भी नहीं बन पाएंगे, डीडीसी भी नहीं बन पाएंगे, एमएलए की बात तो दूर किए। तो सम्मानित साथियों, हम तो आपसे कहने आए हैं, आपको बताने आए हैं, यदि आप लोग अपने लाडले बेटे अपने भाई सक्सेन का सहयोग कर दो तो ऊंचा हार में नई क्रांति शुरू हो जाएगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित साथियों, ये मैं तो आपसे कहने आ रहा हूं कि ये भाई सक्सेन पासी जिला पंचायत का चुनाव लड़े, आप लोग उनको इतनी वोटों से जिता दो कि रायबरेली में नंबर 1 पर हो जाए, नंबर 1 पर हो जाए। यदि आप लोगों ने सक्सेन पासी को जिला पंचायत जिता दिया तो एक प्रमोद लोधी का वचन है कि सक्सेन पासी को मैं यहाँ का जिला पंचायत का अध्यक्ष बना के दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आपकी संख्या बहुत है, हम लोग पूरे जिले में सभी जिला पंचायतों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सभी ग्राम सभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सभी क्षेत्र पंचायत सीटों पर चुनाव लड़के आपका हिस्सा दिलाएंगे, आपका अधिकार दिलाएंगे। कई बार आप लोगों ने दूसरों को वोट दिया, शराब पर वोट दिया, पैसे पर वोट दिया है। अब शराब पे वोट नहीं डालना है, अब पैसे पर वोट नहीं डालना है, और माताओं से कहूंगा कि साड़ी पर भी वोट नहीं डालना है। ये तुम्हें साड़ी देकर तुम्हारे नौजवानों को शराब पिलाकर तुम्हारे वोट को लूट रहे कि नहीं लूट रहे हैं? इनकी लूटपाट बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? ये मेरा विश्वास है कि जिस दिन हम लोग सरकार में आएंगे तो आप देखना कि आप पर जुर्म नहीं होगा, आप पर अन्याय नहीं होगा। तो क्या इस लड़ाई में आप सक्सेन पासी का साथ देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा एक बात कहूँ, जिन लोगों के 2 हाथ हो वो 2 हाथ भटके कहें, जिनके 1 हाथ हो वो 1 हाथ भटके कहें। क्या आप लोग सक्सेन पासी का सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे भागे रोकिए, सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि लगातार हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा। अभी बीते कुछ महीने पहले हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में सुखदेव लोधी की हत्या कर दी गई। बीते कुछ दिन पहले हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में सुखदेव लोधी की हत्या कर दी गई, और 19 फरवरी को 17 साल की युवती बेटी खेत में जा रही थी, दिन दहाड़े 11 बजे उसको पेट्रोल डाल के जला दिया गया। एटा में पुलिस पिटाई में एक युवा की मौत हो गई। हरदोई में पुलिस की पिटाई में एक युवा की मौत हो गई। लगातार आप पर जुल्म हो रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? कोई खड़ा तो नहीं, बैठे खड़े होंगे। और देखो, ठीक है, माताएं हमारी बहुत समर्थन कर रही,
और इन माताओं के लिए मैं क्या कहना चाहूंगा कि सारा जहां साथ दे तो कुछ और बात है, ये हमारी महिलाएं साथ दे तो कुछ और बात है। जिंदाबाद 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 यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, जब चुनाव आता है तब आपसे राम के नाम पर वोट किया जाता है। जब चुनाव आता है तब आपसे राम के नाम पर वोट लिया जाता है। जब चुनाव आता है तब हिंदू के नाम पे आपसे वोट लिया जाता है। जब चुनाव आता है तब मंदिर के नाम पे आपसे वोट लिया जाता है। जब चुनाव आता है तो आपसे कल्याण सिंह जी के नाम पर वोट लिया जाता है। अब इनके नाम पर वोट नहीं डालना है, अब वोट डालना है बेटा बेटी को हिस्सा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, ठेकेदारी मिलना चाहिए। बहुत दिन आप लोगों को ठगा गया, आप लोगों पर बहुत अन्याय हुआ और इस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। 15 साल से गरीबों का इलाज हुआ है क्या? यहाँ गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिली क्या? ऐसे बताओ, मिली कि नहीं मिली? 15 साल में क्या आपकी बेटी की विवाह में सहयोग मिला कि नहीं मिला? लेकिन जब प्रमोद लोधी का, जब हमारी पार्टी का यहाँ से विधायक होगा तो गरीब बेटियों की शादी भी होगी, गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी और आपकी बीमारी का खर्च हम लोग उठाएंगे। ये बात कहना चाहूंगा। संघर्ष करो, संघर्ष करो। हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? हिस्सा नौकरियों में लेना है कि नहीं लेना है? जिनके 2 हाथ हो वो 2 हाथ से बताएं, जिनके 1 हाथ हो 1 हाथ से बताएं। नौकरियों में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? ठेकेदारी में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? हिस्सा लेना है, हिस्सा छीन लेना है। अरे भाई को जोरदार ताली भाई, हिस्सा छीन लेना है। तो सम्मानित साथियों, बड़ा जुल्म होता है आपके ऊपर, लोग भय से जीते हैं। आपको डरना नहीं है। जब कोई आप पर अन्याय करे, इतनी ही भीड़ थाने पर इकट्ठा हो जाओ, इतनी ही भीड़ तहसील पर इकट्ठा हो जाओ, कब तक डरोगे? डरने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा भाई प्रमोद लोधी सबसे फांसी लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। आप लोग साथ संघर्ष करो, यूनाइटेड पार्टी संघर्ष करो। सम्मानित साथियों और भाइयों और बहनों, ऊंचाहार में आपके संग बड़ा अन्याय हो रहा है, आप पर बहुत जुल्म हो रहा है, आप दहशत में हैं। कब तक डरोगे? डरने से काम नहीं चलेगा। अगली बार जब ऊंचाहार में कार्यक्रम हो तो ये पूरा मैदान भरना ही चाहिए, रोडें भरनी चाहिए। और हम 1 महीना के लिए ऊंचाहार में रहेंगे, घर घर चलेंगे, आप सबसे बातचीत करेंगे। तो मैं आपसे कहने आया हूं कि ऊंचाहार में बदलाव होगा कि नहीं होगा? 2027 और 26 में ऊंचाहार में बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव भी करना है और बदला भी लेना है। बदलाव भी करना है, बदला भी लेना है। वो आपको बता दूं, 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस है। वो आप देखना कि 20 मार्च को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तूफान आने वाला है। 20 मार्च को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तूफान आने वाला है। और जब तूफान आएगा, हवा तो बदलेगी,
और सरकार भी बदलेगी। हवा तो बदलेगी, उस हवा में सरकार भी बदलेगी। और मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे नौजवान साथियों, जुल्म के खिलाफ भी लड़ोगे नहीं तो अन्याय होता रहेगा। एक समय महात्मा गांधी जी कहते थे कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल घुमा देना। और प्रमोद लोधी कहते हैं जब कोई तुम्हारे एक थप्पड़ गाल पे मारे तो दोनों थप्पड़ से गाल पे लगा देना। आप लोगों ने बहुत समय दिया, उसके लिए खासकर हमारी महिलाओं को, माताओं को बहुत बहुत बधाई, नौजवानों को बहुत बहुत बधाई। तो 2027 और 26 की लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? लड़ना है। हाथ भाटी बताइए दोनों। अरे खड़े होके बताइए, खड़े होके, सब लोग खड़े होके बताइए। और हम नारा देंगे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और एक नारा है, हम बोलेंगे अपना हक, अपना अधिकार। आप बोलेंगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपना हक, अपना अधिकार, अपना हक, अपना अधिकार, अपना हक, अपना अधिकार, अपना हक, अपना अधिकार, अपना हक, अपना अधिकार। और एक नारा है, एक नारा है, सबका दल का एक ही नारा, सबका दल का एक ही नारा, हक हमारा, राज हमारा। हम बोलेंगे सबका दल का एक ही नारा, आप बोलेंगे हक हमारा, राज हमारा। सबका दल का एक ही नारा, हक हमारा, राज हमारा, सबका दल का एक ही नारा, हक हमारा, राज हमारा, सबका दल का एक ही नारा, हक हमारा, राज हमारा, सबका दल का एक ही नारा, हक हमारा, राज हमारा, सबका दल का एक ही नारा। हक हमारा, राज हमारा। 2027 में भाजपा को रखना है कि हटाना है? बनाना है, 2027 में भाजपा को रखना है कि हटाना है? बनाना है, 2027 में सरकार बदलना है कि रखना है? बदलना है, 2027 में भाजपा को रखना है कि हटाना है? बनाना है, 2027 में सरकार बदलना है कि रखना है? बदलना है, 2027 में भाजपा को रखना है कि हटाना है? हटाना है। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों ने बहुत बहुत समय दिया, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमने बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी। एक बात लास्ट कहूंगा, एक बात लास्ट कहूंगा, और हमारी महिलाएं ध्यान दे दे। रोटी हाथ में खा लेना, रोटी हाथ में खा लेना, लेकिन बच्चे स्कूल जरूर भेजना। छप्पर में रह लेना, टूटी फूटी चरपाई पे सो लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा देना। और दूसरा, ऊंचाहार में शराब बहुत पी जाती है, ऊंचाहार में शराब बहुत पी जाती है। जो हमारे नौजवान लोग शराब पीते हैं, बुजुर्ग लोग शराब पीते हैं, ये उनसे प्रमोद लोधी का हाथ जोड़े गुजारिश है कि शराब पीना बंद कर दो, शराब पीना बंद कर दो, अपने बच्चे पढ़ा लिखा लो। और एक बात कहूंगा, ये प्रमोद लोधी अंतिम और आखिरी बात कहने आया है, शिक्षा से ले लो एसपीडीएम, शिक्षा से ले लो एसपीडीएम, और वोट ले लो सीएम पीएम।